कमल चलिए। कह दो, करम कलम कलम कह दो, गांव के सीधे आदमी हम तो ऐसे जाने बोल रही भैया। अब किसी को कोई चीज हराम की मिल जाए ना, पड़े पड़े की मिले, तो उसे उसकी अहमियत पता नहीं होती। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रही हूँ? ठीक। अब जो है लाला रामदेव जी को मोदी जी ने सुरक्षा इतनी तगड़ी दे दी, ठीक, उनकी पावर इतनी बढ़ा दी, तो वे देश के डॉक्टरों के लिए तो छोड़ो, वे तो पता नहीं भगवान के लिए भी क्या कह देंगे इस टाइम। नमस्कार, मैं राजू सिंह सोलंकी, विकासशील भारत के लिए एक हमारे पास विशेष चर्चा का विषय है। अब मैं दिखा देता हूँ आप सब लोगों को। ओ हाँ, तो तुम लाला बने थे, रामदेव, उन लोग बहुत स्वागत है चैनल पे हमारे पर। धन्यवाद। लाला रामदेव जी के तो दर्शन ही ना हो रहे आजकल, ये तो बाबा पता नहीं रामदेव ने डॉक्टरों क्या को, हो रहा है। मैडम सुन लीजिए, बाबा रामदेव ने डॉक्टरों के लिए अपमानित टिप्पणी की थी। देश के डॉक्टर हैं जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो भगवान का रूप दिया जाता है। शायद आपको पता हो, डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है। उनको शायद अभद्र टिप्पणी की थी हमारे रामदेव जी ने। और एक आप क्या कहना है पहले बताइए, फिर बाद में चर्चा करेंगे आगे की हम। पहली बात तो ये बड़ी बात है कि बाबा जो है रामदेव जी, वो तो बहुत दिनों से दिख ही ना रहे। तो जमाना गुजर गया, अब तो बस एक व्यक्ति दिखे हैं, लाला रामदेव जी। ठीक। दूसरी बात, तुम इनसे नू पूछो ये कितने अस्पतालों में गए जान बचाने के लिए कोरोना पॉजिटिव होगी, जो ये हमारे देश के डॉक्टरों के बारे में ऐसी बात कहने लग रहे हैं। और इन्होंने वे अपने शब्द वापस भी लिए कही हैं, मैं अपना वक्तव्य हाँ वापस लेता हूँ। हाँ ठीक। जी, नहीं वो तो अब मैं बताता हूँ। जी, हमारे हमारे मंत्री जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी। उन्होंने हर्षवर्धन उनको जी। चिट्ठी लिखा और शायद उन्होंने कह सकते हैं डांट लगाई एक तरह से। तब जाकर उन्होंने मतलब वो सब शब्द वापस लिए हैं। किंतु जो डॉक्टरों की भावनाएं आहत हुई हैं, आप साल भर से देखिए कितने डॉक्टर देश के लिए कुर्बान हुए हैं। उन्हें प्राण गंवाए हैं, उन्होंने बलिदान किए एक तरह से। भगवान का रूप है, ऐसा कहना उचित है? भैया जब किसी को कोई चीज हराम की मिल जाए ना, पड़े पड़े की मिले, तो उसे उसकी अहमियत पता नहीं होती। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रही हूँ? ठीक। अब जो है लाला रामदेव जी को मोदी जी ने सुरक्षा इतनी तगड़ी दे दी, ठीक, उनकी पावर इतनी बढ़ा दी, तो वे देश के डॉक्टरों के लिए तो छोड़ो, वे तो पता नहीं भगवान के लिए भी क्या कह देंगे इस टाइम। वो तो पावर में है भाई आदमी। उन्होंने बता दूं आपको, एक बार पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने उनसे इंटरव्यू ले रहे थे, नेशनल कही थी आप टेस्ट नेशनल श्योर कर, टेस्ट नेशनल श्योर बोल रहा था और हंगामा हुआ था। किंतु मेरे पास एक और है, मैं दिखाया था आपको। डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा है बाबा रामदेव पर भड़के डॉक्टर हर्षवर्धन, कहा कोरोना योद्धाओं के निरादर निरादर वाला बयान वापस लें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे ये वापस लेवे चाहे न लेवे, क्योंकि ये पावर में आ रहे हैं। ऐसी एक युवाई निकल के छोरी, ठीक, वो भी उल्टे सीधे बयान दे गई, कंगना। और अब बाबा रामदेव जी जो उनके भी बुद्धि का विकास होना बंद हो गया दिखे, तो मेरे हिसाब से तो इन्हें बिजनेस छोड़ के ज्यादा योगा करना चाहिए, जो परमात्मा इनकी बुद्धि को ठीक रखे। जबकि मैं बताता हूँ, मैं आहत हुआ, मैं खुद आहत हुआ हूँ कि मेरे बहुत सारे मित्र डॉक्टर हैं, उनसे बात होती रहती है, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। जबकि तो इतने इनके खुद डॉक्टरों अपने की, बालकृष्ण इतने हैं, स्टाफ पूनम, की जान गई इनके है सहयोगी हैं कोरोना के लोगों बालकृष्ण को जी, वो भी एम्स बचाने में में, भर्ती हुए थे। और उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ कह सके हैं लाला रामदेव जी? तो मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि इस तरह के बयान कैसे दे सकते हैं। ये खुद इनके सहयोगी, और ये एम्स में भर्ती हुए थे, एक बार बीमार हो गए थे तो एम्स दिल्ली में ठीक हुए थे ये, और भगवान के लिए ऐसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं। एक और बता दूं आपको मैं कि इनके पास में कोरोना की दवाई है, तो इनके दिखा देता हूं मैं। हाँ, सुनील सुनील बंसल जी। सुनील बंसल जी, तो ये क्यों नहीं रोक पाए उनको, क्यों नहीं बचा पाए इनको ये? यही तो बात है, यही तो फंडा भैया, समझो फंडा क्या है। क्या आप इनके जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं? इनके पास बस भ्रमित करके अपना व्यापार बढ़ाना, अपना कारोबार बढ़ाना। जब इनके पास कोरोना की दवाई ये बांट रहे, वो भी बिना उससे अप्रूवल मिले हुए, तो ये अपना धंधा बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक, समझो आप इस बात को। और जब इतनी बढ़िया दवाई थी, तो सुनील बंसल जी जो कोरोना के उसमें वो दवाइयों के उसमें ही है, उन्हें नहीं बचा पाई है नहीं इत्तेफाक की बात। तो इसका मतलब ये देश की जनता को भ्रमित करते हैं। देश की जनता को भ्रमित करने में लाला रामदेव जी का सबसे बड़ा हाथ है, इन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, मैं इससे सहमत हूं। और दूसरा बता दूं आपको, इन्होंने शुरुआत, ध्यान होगा आपको, चंदा किया था पतंजलि खोलने के लिए, महर्षि पतंजलि के नाम का दुरुपयोग करने के लिए, मैं कहूंगा चंदा किया था। चाहे 1 रुपया हो, चाहे करोड़ रुपये, कई लोगों ने करोड़ों रुपए दान किया था। आज उन्हें पूछते नहीं है और व्यापार करने में चले आएंगे। क्या मतलब है भाई तुम्हारा?
अब जो इनके व्यापार में इतने पैसा आ रहे हैं, अब एक आध करोड़ इनमें संस्थाओं में दे दें, बड़ी बड़ी संस्था, इनका मतलब क्या फिर इन चीजों से है? भाई इन्होंने व्यापार अपना बढ़ाया, देश की जनता का थोड़ी बढ़ाया, दुनिया से चंदा मांग रहे हैं ये है? चंदा मांगना तो ध्यान होगा आपको शायद। है और बनाया अपना व्यापार, तो अपने ही चालू करा और चंदा मांगा जनता से। ठीक है, कटोरा ले लो, एक हाथ में कटोरा, तो तारीफ समझ हो ना, तो ये लाला रामदेव जी को एक कटोरा दे दो और एक मुकदमा इन पे ऐसा लगवाओ, जो इन्होंने देश के डॉक्टरों को, जिन्होंने इतनी मेहनत कर करके लोगों को बचाया, ये घर में सुना लिखड़े बाहर, इनके मंत्री संतरी ढूंढे सुना पावे जनता को। उस टाइम पे डॉक्टरों ने, डॉक्टर स्टाफ ने, ठीक, और पुलिस प्रशासन ने देश की जनता की महामारी में मदद कर रही है। ठीक, और ऐसे शब्द उनके लिए इस्तेमाल करने, इन पे एक मुकदमा ठोकना चाहिए पहले तो। दूसरी बात, एक कटोरा इनके हाथ में दे दो, जो भीख मांगे, जो भर जाओ कटोरा। उन्होंने पंडित बिल्कुल सही कहा। मैं इस बात से पूर्ण सहमत हूं कि बाबा रामदेव को इस तरह के बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। और ये बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि बाबा रामदेव जितना भी किया है शुरुआत में चंदे से किया है, किंतु आज तक बाबा रामदेव ने कहीं, बता दो, आपने देखा होगा कहीं प्याऊ भी लगाई हो तो बता दो आप। मैंने कोरोना तो संकट आपसे में पहले था ही कही, अरे मैंने तो गुप्ता बहुत जी। बहुत दिन पहले ही कही भाई, मैंने तो बहुत दिन पहले ही कही है, और मैं एक मुकदमा भी लिखूंगी कि मतलब इन पे हो, मुकदमा जो हमारे देश के डॉक्टरों को ऐसी बात कहे, मैं लिखूंगी, मेरी ट्वीट करूंगी मैं। मेरी भी डॉक्टर एसोसिएशन से बात हुई थी, वो लोग बड़े आहत हुए थे, काफी देर चर्चा हुई मेरी थी। मेरी डॉक्टर एसोसिएशन जो है, जितने भी डॉक्टर्स हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है, और जो आपके फ्रेंड सर्कल में, उनको भी बोलना कि इन पे मुकदमे करें सबसे पहले तो, जो ऐसी बात कर रहे हैं, इनको शर्म नाम की चीज नहीं है। इन्हें मतलब 100 बार सोचना चाहिए। भगवान को इस तरह से बोल रहे हैं, कल को हमारे किसी किसी बुजुर्ग को बोल देंगे तो ये इतनी उनको कोरोना बोल देंगे। महामारी चली भाई, इतनी कोरोना महामारी चली, कोई सा मंत्री आया किसी को देखना? ये डॉक्टर ही है वहां अस्पतालन में, जो जान बचाने में लगे हुए। ठीक, पहली बात तो मैं डॉक्टरों से अनुरोध करूंगी कि आप इन पे मुकदमे ठोकें बढ़िया वाले। ठीक, जो इनकी बुद्धि टाइट हो जा। और सरकार से अपील करूंगी, मोदी जी से करूंगी, हाल तो मोदी जी बिल्कुल सुनने के नहीं, लेकिन हम जनता है, जो हमारे मन में आएगा खुली बात कहेंगे, हमारा अधिकार है। इनसे सबसे पहले सुरक्षा छीनी जावे, देश का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा, ये इनकी सिक्योरिटी में बर्बाद कर रहे हैं ऐसे लोगों की। एक बार ध्यान होगा जब कांग्रेस थी तो ये सलवार सूट पहन के भागे थे, बताने क्या किया था। हाँ, मैंने बताया था ना, मत पूछो बाबा जी किसकी थी वो सलवार, जिसे पहन के आप भागे थे। तो क्या दोबारा इस तरह का चाहते हैं ये? ऐसा ही लग रहा। सरकार ये नहीं करने की, क्योंकि ये सरकार उद्योगपतियों की है, बड़े बड़े उद्योगपति जो है उनकी सरकार है, तो ये मोदी सरकार नहीं करेगी। और उस टाइम पे कांग्रेस सरकार ने सच का साथ दिया था, जिस टाइम बाबा रामदेव जी जो सूट सलवार पहन के भागे थे अपने उसमें से, तो उस टाइम पे सच का था भाई मामला। उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी, बाबा रामदेव जी, लाला रामदेव जी, कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई बड़ी चीज नहीं थी उनके लिए। सही बात बड़ी थी, जो गलत करता था उनको उन्हें इस्तीफा भी उनका वो करा जाता, इस्तीफा देने को बोला जावे था, डिसमिस करा जावे था, और ऐसे ऐसे बड़े उद्योगपतियों को गिरफ्तार कर सारे काम हो गए थे, क्योंकि उधर सच का चल रहा था मामला। देखते हैं अब इन पे होता मुकदमा, नहीं होता। ट्वीट करना मेरा अनुरोध है देश की जनता से कि बाबा रामदेव जी ने, डॉक्टर जो भगवान का रूप होता है ना, उनको आहट किया है, उनके दिल को ठेस पहुंचाई है, और हम सबके दिल को ठेस पहुंचाई है। तो आप ट्वीट करके नरेंद्र मोदी जी हैशटैग करके सभी लोग ट्वीट करें कि बाबा रामदेव जी पे मुकदमा हो। मैं तो ये कहता हूँ, डॉक्टरों का नहीं पूरे देश का अपमान किया है। हाँ, पूरे, मैंने कहा ना कि डॉक्टरों का किया और हमारा किया, हमारा किया भाई, पहले डॉक्टरों का करा, बाद में हमारा अपमान करा, क्योंकि हमें वो बचाने वाले डॉक्टर हमारे परिवार, भगवान है। हाँ हमारे भगवान है वो, हमारा अपमान करा, डॉक्टर का अपमान करा। तो मैं पूरे देश की जनता से अपील करती हूँ, हैशटैग मोदी जी करके बाबा रामदेव जी पे मुकदमा हो, ये लिख के भेजें, और देखते हैं मोदी, और इसको ट्रेंड करें। देश की जनता से अनुरोध है, ट्रेंड करें इसको, और देखते हैं कि देश के जो भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर, भगवान रूप डॉक्टरों को जो इन्होंने कहा, इन पे मुकदमा होता है नहीं होता। मैं जनता से अपील करती हूँ इस बात की, क्या विकासशील भारत मेरी बात से सहमत है कि इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, जो इन्होंने ये शब्द कहे? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं आहत हूँ, उन्होंने हमारे लिए, हमारे डॉक्टरों के लिए इस तरह का शब्द कहा है, हमारे देश के लिए मानता हूँ कहा है। मैं इसका घोर पूर्ण अगर रूप से निंदा करता हूँ। एक बात और मैं कहना चाहूंगी सरकार को, इन्होंने अपना वक्तव्य बेशक वापस ले लिया, लाला रामदेव जी ने अपना वक्तव्य वापस लेके इन्होंने बोला कि मैं वापस लेता हूं। अगर इन पे मुकदमा नहीं हुआ, कल कला को कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी को आर्ट करता है ना, और आप फिर उन पे मुकदमा करते हो, तो इस बात को हजारों बार उठाऊंगी मैं,
तो ध्यान रखना, इन पे मुकदमा जरूर करना दंडात्मक कार्रवाई की आशा करते हैं सरकार से। और इनकी सुरक्षा छीनी जावे। सबसे पहले हमारा गला सूख गया, गला बैठ गया हमारा, पूछते पूछते कोई जवाब नहीं आया कि क्यों मिली है इन्हें सुरक्षा, क्या करा इन्होंने देश के लिए, कुछ नहीं करा। मोदी जी के लिए दिया होगा जो दिया होगा, इसलिए सुरक्षा मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद कुनु पंडित, आपने जी बाबा रामदेव का जो मत था, बोलो डॉक्टरों का जो पीड़ा थी उसको साझा किया, देश के सामने रखा, जनता के सामने रखा, और हमें समझता हूँ डॉक्टरों को बड़ा अच्छा लगेगा कि आपने उनका साथ दिया। जय हिंद, जय जय भारत। हिंद, जय भारत।